हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रभुदयाल यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल देव क्लासेज में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्न कक्षा 8 की प्रश्नावली 3.3 पे, जिसके दो प्रश्न हमने पिछले वीडियो में देख लिए थे। प्रश्न नंबर 3 है, क्या एक चतुर्भुज एबीसीडी समांतर चतुर्भुज हो सकता है। एक चतुर्भुज है, चित्र नहीं बना है, केवल लिखा है क्या एक चतुर्भुज एबीसीडी समांतर चतुर्भुज हो सकता है। अब उसके लिए 3 शर्तें दी है। पहली है कोण डी प्लस कोण बी बराबर 180। सेकंड शर्त है ए बी बराबर डी सी बराबर 8 सेंटीमीटर और ए डी 4 सेंटीमीटर और बी सी है 4.4 सेंटीमीटर। कोण तीसरी शर्त है कोण ए तो है 70 और कोण सी है 65 डिग्री। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। ये ए बी सी और ये हो गया डी। तो देखिए दोस्तों, अब जैसे जैसे हमें दिया गया है वो लिखते हैं। पहले भुजाएं लिख ले ए बी और डी सी। ये ए बी होगी, ये डी सी है, दोनों ही है 8 सेंटीमीटर की। रो ये भी है 8 सेंटीमीटर की, 8 सीएम और 8 सीएम। ए डी है ये भुजा, वो है 4 सेंटीमीटर की और बी सी है वो है 4.4 सेंटीमीटर की। कोण ए, ये वाला कोण है वो 70 डिग्री का है और ये वाला कोण है वो 65 डिग्री का। अब प्रश्न में पूछा गया क्या एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, ये समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाओं का युग्म है वो बराबर होता है। इसमें ये और ये भुजा तो बराबर है, लेकिन यहाँ देखिए दोस्तों, ये 4.4 सेंटीमीटर है और ये है केवल 4 सेंटीमीटर की। और सम्मुख भुजाओं के साथ साथ सम्मुख कोण भी होते हैं, वो भी समांतर चतुर्भुज के बराबर होते हैं। तो देखिए, कोण ए तो है 70 डिग्री और कोण सी है 65 डिग्री, इसलिए ये चतुर्भुज। तो हम लिख देंगे एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। एक समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता क्योंकि समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख भुजाएं होती है वो बराबर होती है। ये भुजा इसके तो बराबर है, लेकिन ये भुजाओं का जो युग्म है बीसी और एडी का वो बराबर नहीं है। और समांतर चतुर्भुज की दूसरी विशेषता होती है कि सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो यहाँ दोस्तों सम्मुख कोण भी बराबर नहीं है, इसलिए ये समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता। प्रश्न नंबर 4 है, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का माप ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण दिए गए, तो मैं एक पास छोटा सा समांतर चतुर्भुज बना लेता हूं। एक समांतर चतुर्भुज है, नाम है ए बी सी डी। इसके दो आसन कोण हैं ए और डी, दोनों का अनुपात है 1:3 और इसका अनुपात 2, 3:2 में है। तो हमें इसके सभी कोण ज्ञात करने हैं, ये भी ज्ञात करना है और ये भी ज्ञात करना है। 3:2 में है। तो देखिए दोस्तों, जो अनुपात दिया गया हम उसी को मान लेंगे। माना समांतर चतुर्भुज के दोनों आसन कोण है, जो अनुपात दिया गया है हम उसी को कोण मान लेंगे। एक को तो मान लेंगे 3x और दूसरे को जाएंगे 2x। एक को मान लेंगे 3x और दूसरे को मान लेंगे 2x। अब देखिए दोस्तों, समांतर जो आसन कोण होते हैं उनकी एक विशेषता होती है कि जो दोनों आसन कोण है उनका जोड़ 180 डिग्री होता है। तो लिख देंगे इन दोनों कोणों आसन कोणों को भी जोड़ देंगे एक तरफ। तो 3x प्लस 2x बराबर 180 डिग्री। समांतर चतुर्भुज के जो आसन कोण होते हैं उनका जोड़ है दोनों का 180 होता है। तो यहां लिख देंगे आसन कोण। दो आसन कोण दिया गया है हमें कि दो आसन कोण है, तो दोनों आसन कोणों का जोड़ कितना होता है 180। तो देखिए, दोनों का जोड़ करें तो यहां हो गया 5x बराबर 180। x का मान निकालेंगे तो 180 बटा कर देंगे 5 का पक्षांतर कर देंगे, गुणा में है बाद में चला जाएगा। तो हो गया 5 3 15 बच गए 3, 5 6 30। तो पहला आसन कोण तो हो जाएगा
पहला आसन कोण है, कोण बराबर 36 डिग्री। एक्स का मान 36 आ गया, तो हम माने 3x है, तो यहां लगा देंगे 3 गुणा 36 बराबर हो गया 36 18 और 1 10, 108 डिग्री का। और दूसरा है हो जाएगा, यहां लिखेंगे दूसरा आसन कोण बराबर 36 इंटू या 2 इंटू 36 कर लीजिए, 2 इंटू 36 तो हो गया 72 डिग्री का। यानी ये जो कोण है कोण ए वो तो हो गया 108 डिग्री का, और कोण डी है वो हो गया 72 डिग्री का। तो मैं इनकी जगह इनका मान लिख देता हूं, ये है वो तो है 108 डिग्री का और ये है वो 72 डिग्री का। या ऐसे कर लीजिए, ये तो हो गया 108 डिग्री का और ये हो गया 72 डिग्री का। फिक्स नहीं दिया, कोई सा भी आसन कोण हो सकते, कोई दो आसन कोण है, तो ये 108 का हो गया, ये 72 का हो गया। अब देखिए समांतर चतुर्भुज के लिए बोल रहा है, तो समांतर चतुर्भुज की विशेषता को सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो एक का मान जितना है उतना ही सी का हो जाएगा। तो लिख देंगे कोण ए बराबर कोण सी, तो कोण ए बराबर है 72 डिग्री का, तो कोण सी भी हो जाएगा 72 डिग्री का। और कोण डी है, तो कोण डी बराबर हो जाएगा कोण बी, कोण डी बराबर हो जाएगा कोण बी। तो कोण बी का मान डी का मान है वो 108 डिग्री है, तो कोण बी का मान भी कितना हो जाएगा 108 डिग्री। तो अब देखिए चारों कोण बता देता हूं। समांतर चतुर्भुज का कोण ए है वो है 72 डिग्री, कोण बी है वो है 108 डिग्री, कोण सी है वो है 72 डिग्री और कोण डी है वो है 108 डिग्री। तो ये इसके चारों कोण। प्रश्न नंबर 6 है, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का मान बराबर है, समांतर चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसके लिए भी हम एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। ये हो गया समांतर चतुर्भुज। W एक्स वाई और ये जेड, चार बिंदु हो गए। अब कह रहा है प्रश्न में कि समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण हैं उनका मान बराबर है। कोई भी दो समांतर चतुर्भुज है उनको हमने एक्स एक्स मान लिया। दो समांतर चतुर्भुज आसन कोण बराबर है, किताब वाले ने ये कह दिया, तो हम करेंगे इसको माना पहला आसन कोण वो x डिग्री है। अब दोनों बराबर है तो दूसरा भी हो जाएगा उतना ही, दूसरा आसन कोण बराबर x डिग्री। दोनों बराबर है तो दोनों x x डिग्री के हो जाएंगे। अब लिखो दो आसन कोणों का योग होता है वो 180 डिग्री होता है, तो लिख देंगे हम x प्लस x बराबर 180 डिग्री। यहां लिख देंगे आसन कोण, कारण में लिख देंगे कि दोनों आसन कोण है और आसन कोण है वो भी कैसे हैं कि दोनों आसन कोण बराबर है। तो देखिए x प्लस x हो गया 2x, यहाँ हो गया 2 और यहाँ हो गया बराबर में 180। x का मान निकालेंगे तो 2 का पक्षांतर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 180 बटा 2, 2 का भाग दे 180 में, तो x बराबर हो गया 90। तो ये भी कोण 90 का, ये भी कोण 90 का, और ये भी 90 का और ये भी 90 का। तो देखिए अब नाम दे दूं तो W, कोण W है, कोण W बराबर 90 डिग्री। अब कोण W के सामने है कोण Y, कोण W के साथ बराबर हो गया कोण Y। समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज के कोण बराबर हो गए, W कोण Y बराबर है और है कितने के 90 डिग्री के। ऐसे ही कोण Z भी है 90 डिग्री का। दोनों x x थे, दोनों बराबर थे, तो इसका मान जितना है उतना इसका है, और x का मान आ गया 90, तो ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो कोण z 90 हो गया। तो कोण z के बराबर है कोण x और वो भी कैसा है 90 डिग्री। तो इस समांतर चतुर्भुज के सभी कोण क्या हैं 90-90 डिग्री के हैं। अब
प्रश्न नंबर 7 है, आकृति HOPE एक समांतर चतुर्भुज है, एक्स वाई और जेड कोणों का माप ज्ञात कीजिए, ज्ञात करने में प्रयोग किए गए सभी गुणधर्मों को लिखिए। तो देखिए मैं आकृति बना देता हूं, पहले बनाया नहीं। यह है एक्स, मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात करने में प्रयोग किए गुणों को बताइए। जो इसमें हम ज्ञात करेंगे एक्स वाई और जेड का मान, इसके लिए हमने कौन से गुण का प्रयोग किया है ये भी बताएंगे साथ में। तो देखिए शुरू करें। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं इन कोणों को नाम देता हूं। कोण एक, सबसे पहले तो कोण एक की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए ये दोनों 70 और कोण एक रेखिक युग्म के कोण है। कोण एक और कोण 70 है, वो रेखिक युग्म में एक ही रेखा, कोई रेखा है उसको आकर कोई त्रिक रेखा काटती है, तो इसके दोनों तरफ बनने वाले कोण, ये दो कोण बन रहे हैं, दोनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो ऐसे हम 70 और कोण एक के बीच में लिखेंगे, कोण एक प्लस 70 बराबर कितने डिग्री के हैं, 180 डिग्री के। दोनों कोणों का जो जोड़ है वो 180 डिग्री होता है। कांड में लिख देंगे रेखिक गुण के कोण है ये, जो साथ में जो गुण प्रयोग कर रहे हैं वो भी लिखने का है। तो उसमें जो गुण आया वो है रेखिक गुण, रेखिक युग्म है, रेखिक गुण के दो कोणों का मान जोड़ है वो 180 होता है। तो इस प्रकार हम कोण एक का मान ज्ञात कर लेंगे। तो कोण एक बराबर हो जाएगा 180 माइनस 70 का पक्षांतर कर देंगे 180 की तरफ, तो जोड़ का है माइनस में बाकी में आ जाएगा। तो कोण एक बराबर हो जाएगा 110 डिग्री का, यानी ये जो कोण है वो है 110 डिग्री का। ये हमने ज्ञात कर लिया। अब समांतर चतुर्भुज बोल रहा है किताबड़ा कि जो है ये HOPE एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज के कोणों की विशेषता होती है कि इनके आमने सामने कोण बराबर होते हैं। तो 110 के बराबर हो जाएगा कोण x, कोण x का मान है वो भी हो जाएगा 110 डिग्री। अब देखिए दोस्तों, इस कोण का मान हो गया 110 डिग्री, x का मान तो हमने ज्ञात कर लिया, x बराबर हो गया 110 डिग्री। अब मैं इसमें देखिए विकर्ण खींचने के पर दो त्रिभुज बन गए, एक तो ये एक ये, हम ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए दो त्रिभुज बन गए, तो पहले त्रिभुज का मैं नाम लिख रहा हूं H, त्रिभुज HPE में, HPE में, इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज के तीनों जो कोण होते हैं ये और ये, इस कोण को मैं नाम दे देता हूं कोण 2 है ये। तो 40 x और 2 तीनों का जो जोड़ होता है वो 180 डिग्री होता है। तो हम इसको लिखेंगे कोण 40 डिग्री का है एक, तो प्लस 110 डिग्री, x का मान हमने अभी ज्ञात किया था, x बराबर 110 डिग्री प्लस कोण 2 बराबर होते हैं 180 डिग्री। कांड में लेंगे त्रिभुज के अंतः कोण, त्रिभुज के अंतः कोण है, अंतः कोण, तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोण है और त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का जो जोड़ होता है वो 180 डिग्री होता है। तो देखिए दोस्तों 180 और 40 को जोड़ देंगे तो हो गया ये 150 डिग्री हो गया, और प्लस में आ जाएगा कोण 2, ये वाला कोण 2 बराबर में है 180 डिग्री। कोण 2 का मान ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा 180 माइनस 150 डिग्री, तो कोण 2 बराबर हो गया 30 डिग्री का। कोण जो 2 है 30 डिग्री का है। अब देखिए दोस्तों ऐसे ज्ञात करें, जो जेड की समांतर चतुर्भुज में जेड की आकृति में बनने वाले कोण हैं उन्हें एकांतर कोण कहा जाता है। ये कोण और ये कोण, और एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। एकांतर कोणों का जो योग मान है वो बराबर होता है। तो इसमें देखें तो देखिए ये भी एकांतर कोण है 40 और कोण y, तो इसमें दोनों में लिख देंगे कोण 2 बराबर कोण z, कांड में लिखेंगे एकांतर कोण है,
और एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो कोण जेड का मान है वो भी आ जाएगा 30 डिग्री। ऐसे ही देखिए, चाहे तो 40 के बराबर कर दीजिए तो या y के बराबर कर दीजिए। अब y वाला ऐसे बन रहा है, तो ये कोण और ये कोण एकांतर कोण हो गए, ये कोण और ये कोण एकांतर हो गए, तो इन दोनों का मान बराबर है। तो हम लिख देंगे 40 बराबर कोण y, और कारण में लिख देंगे एकांतर कोण। दोनों एकांतर कोण है, एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 8 है, आकृतियां GUNS और RUNS एक समांतर चतुर्भुज है, दोनों ही समांतर चतुर्भुज है। दोनों समांतर चतुर्भुज है, इसमें हमें x और y का जो मान ज्ञात करना है। तो पहले में देखिए, यहाँ 3x बराबर 18 दे दिया है, यहाँ 3y माइनस 1 बराबर 26 है। तो देखिए दोस्तों, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 3x बराबर 18, x बराबर निकालेंगे तो 18 में कितने का भाग दे देंगे 3 का, तो x बराबर हो जाएगा 6। और यहां कर देंगे दूसरे के लिए 3y माइनस 1 बराबर 26। तो सबसे पहले एक का पक्षांतर करेंगे, तो 26 माइनस का है प्लस का हो जाएगा 1, तो 3y बराबर हो गया 27। अब y का मान निकालेंगे तो 27 में 3 का भाग दे देंगे, तो y बराबर हो गया 9। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर हो गई, तो सम्मुख भुजाएं बस बराबर होने के कारण हम इनका x और y का मान ज्ञात कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, सम्मुख भुजाओं के साथ और सम्मुख कोणों के साथ साथ समांतर चतुर्भुज की एक विशेषता और होती है, इसके विकर्ण एक दूसरे को दो समान भागों में डिवाइड करते हैं, यानी बांटते हैं। जब ये एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो दो समान जो ये टुकड़े होते हैं वो बिल्कुल बराबर होते हैं। तो देखिए, हम इस नियम के आधार पर पहले y का मान ज्ञात करेंगे, तो y प्लस 7 बराबर लिख देंगे 13। y प्लस 7 बराबर 13, तो y का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 13 माइनस 7, तो y बराबर हो गया 6। और ऐसे इसको कर देंगे, x प्लस y है, y का मान लिख लीजिए, y की जगह 6 और बराबर में है 16, यहाँ 16 है दोस्तों। तो x का मान निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 16 माइनस 6, x बराबर हो गया 10, तो y बराबर हो गया 6 और x बराबर हो गया 10 के। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर